नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक स्कॉर्पियो अगेन। करियर जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनके लिए भी रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो, पर्सनली अगर चीज़ों को जाननी है, क्लियर करनी है दिमाग में, तो फॉर अपॉइंटमेंट पर्पस डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले क्या है 8 to 14 के बीच में अप्रैल में एंजलिक गाइडेंस में क्या है आपके लिए करियर जॉब एंड बिजनेस पे। Don't let pride get in your way. फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँगी, आप बहुत ज़्यादा चिंताएं करते हुए दिख रहे। ओवर थिंकिंग, क्या होगा, फ्यूचर्स कैसे होगा, वरीड वाली सिचुएशन ज़्यादा है। अपने आप में लोनलीनेस में ज़्यादा रहोगे, आप किसी से बात ज़्यादा नहीं करोगे, अपना मन भारी रहेगा। खुद के कहते हैं कि अपने लिए टाइम वैसे सोचते हुए ज़्यादा सोचोगे, नेगेटिव चीज़ों की, फालतू कुछ चीज़ों को ज़्यादा सोचते हुए नजर आओगे। मन भारी रहेगा। पढ़ाई में कहूँगी मन बिल्कुल नहीं लगने वाला है, विचलित रहेगा मन। यस, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करोगे, सपने ज़्यादा देखोगे, लेकिन सपने को साकार कैसे करना है फ्रेशर्स, वो नहीं आप कर पाओगे इस वीक में। पढ़ाई ज़्यादा नहीं दिख रहा है मुझे। जॉब पे अगर कहूँ तो जॉब पे एक अच्छी फेस दिख रही है। वर्क प्लेस हेल्दी दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं चीज़ें। अगर कुछ लॉसेस कुछ टाइम पहले अगर आपको किसी भी तरह की कहीं आपने कुछ लगाई थी, अगर जॉब करते हैं जो, तो फाइनेंशियली भी एक ग्रोथ दिख रहा है। कहूँगी कुछ लोगों के लिए स्विच की भी संभावना है, अगर है तो वो स्विच भी हो सकता है। डिस्टेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, वर्किंग प्लेस से कहीं और वर्क शुरू हो। अगर आप इनिशिएट कर रहे हो तो आई थिंक, या सर्च कर रहे थे तो आई थिंक वो भी हो सकता है। फाइनेंशियली भी स्टेबल है, तो विश कहूँगी, विश की भी कार्ड है, तो आई थिंक जो जिस वे में विश रखे हो फुलफिल हो सकता है कई लोगों के लिए। बिजनेस पे अगर कहूँगी, लॉसेस में नहीं कहूँगी, बट कहूँगी बिजनेस में मन कहते हैं ना कि बहुत कामों का बहुत काम कर लिया, बहुत बिजनेस कर लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं एक मन भटकता हुआ दिख रहा है। एंड आपकी बिगिन में अगर कहूँगी थोड़े से लॉस्ट लग रहे हो आप, दिमाग में कई चीज़ें एक साथ कहते हैं ना, इमोशंस बहुत ही हाई हैं, मन नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं अगर कहूँ थोड़ा टाइम लेके आप कहीं घूम सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, जो भी बिजनेस करते हैं। मनी थोड़ी सी इस वीक की लास्ट में कहूँगी ब्लॉक दिख रही है, या कहूँ इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो वहाँ भी चीज़ें आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज एनर्जीज में रहोगे। करना सही रहेगा, नहीं रहेगा, क्या करना है, तो आई थिंक उस वे में है। बट कहूँगी मुझे इस वीक में आपके लिए कोई लॉसेस नहीं दिख रहे हैं, बट ओवर थिंकिंग, ओवर चीज़ें, या कहूँगी बिजनेस में उतना मन नहीं लगेगा, कामों में थोड़ा सा अनहेल्दी सा लग रहा है आपका। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। मैजिशियन कहूँगी चीज़ें बेटर हैं, मैनिफेस्ट कर जो भी आप करोगे आई थिंक पॉजिटिव होके करिए, देयर इज़ अ बेटर, कुछ चीज़ें आएंगी। ओवर नेगेटिव चीज़ों को ना सोचिए, बल्कि पॉजिटिव सोचिए, बेटर होते चला जाएगा। एंड अगर थोड़े टाइम के लिए अगर अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, बहुत काम कर लिया, थोड़े रिलैक्स होना चाहते हो, तो वो अपना टाइम है, आप लेके देखिए, या मेडिटेशन लेवल को बढ़ाइए, अगेन फिर से वर्किंग प्लेस पे जाइए, चीज़ें बेटर हो जाएंगी आपके लिए। अगर अच्छे नंबर कहूँ तो 9 है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो येलो है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। देखते हैं अब नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। नो कांटेक्ट पे आपके पर्सन की क्या है सोच। एक लास्ट शफल। देखो अगर कहूँ तो इनका थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स है, मन से अगर कहूँ तो काफ़ी चीज़ों को जोड़ने की है चाहत, इमोशनली कहीं ना कहीं आपको मिस बहुत करते हैं पर्सन। दिमाग से अगर कहूँ तो चीज़ें चाहते हैं कनेक्ट करने का। देखो रिकन्सिलेशन की एनर्जीज आ रही हैं आपको लेके, दिन रात के दिन सोचना, एंड वापसी करना चाहते हैं, टर्म्स को बेटर करना चाहते हैं, नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आने की सोच तो है। काफ़ी सालों का अगर लव है, प्यार है, टर्म्स है, तो यूं ही सडन ख़त्म की चाहत बिल्कुल ही नहीं है, मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं कि टर्म्स बेटर हो जाए। देखती हूँ क्या है एक्शंस में, क्या ये कुछ लेंगे, क्या ये कुछ करेंगे।
देखो सो ब्यूटीफुल एनर्जीज है, कहूँगी फर्म द गुड एनर्जीज। आपके पार्टनर की अगर सोच कहूँ आपके तरफ में बहुत अच्छी है, वापसी करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लव को पाना चाहते हैं एक्शंस में। बट कहूँगी यहाँ पे थोड़ी सी मुझे कमिटमेंट इश्यूज दिख रही हैं, जो शायद आप एक्सपेक्ट करते हो या जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट है उस पर ज़्यादा वो बहस नहीं करना चाहते हैं, उस टॉपिक पर ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं। आपके लिए करना ज़रूर चाहते हैं, रिकन्सिलेशन में बैलेंस भी करना चाहते हैं, वापसी भी करना चाहते हैं, लेकिन जिस वजह से ये चीज़ें नो कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ पड़ा है उस टॉपिक पे ज़्यादा बहस नहीं, उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते हैं, या उस टॉपिक पे कमिट नहीं करना चाहते हैं कुछ भी। बट चाहते ज़रूर हैं कि आपसे यहाँ कम्युनिकेशन हो। इनकी एक्शंस में कहूँगी सोच ज़्यादा है, स्टेप अप से ज़्यादा कहूँगी सोच ही रहे हैं। कुछ करने से ज़्यादा लग रहा है कि सोचना अभी ज़्यादा इन्हें बेटर लग रहा है। देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन, कहूँगी यस करेंगे ये पर्सन, थोड़ा टाइम लेके करें या जो भी करें, लेकिन इनके तरफ से होगी जरूर, बिकॉज ये चाहते ही हैं कि रिकन्सिलेशन हो, बट वही टॉपिक पे नहीं बात करना चाहते हैं या उस पर ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहते हैं, उससे वो कहते हैं थक चुके हैं, तो वो चीज़ें दिखती हैं। बट कहूँगी अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो यस करेंगे ज़रूर, शायद थोड़ा वक्त लग जाए लेकिन करेंगे, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी से थोड़ी स्लो भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यस इसी वीक में चीज़ें रिवील हो जाएं, कर दें। तो यस मैनिफेस्ट कीजिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पर्सन करें, तो आई थिंक होप फॉर द बेस्ट, गो अहेड। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे एंड अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो, बिकॉज ये एक जनरल वे में होती हैं, एंड खुद के लाइफ के लिए अगर क्लियरिटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।